हम तो ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हम गरीब लोग हैं, हमें सब कुछ बेच दिया, माल था, ज़मीन था, सब कुछ हमें बेचा। हम तरीके दे रहे, वकील को पैसे दे रहे, आगे पीछे चलते हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वही तो चाय पानी कर रहे थे इधर। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नए डीएसपी साहब से कि तहकीकात जो है ये की जाए और सच और झूठ को सामने लाया जाए। सर से वो पैसे भी मांगता है, हमसे भी पैसे मांगे, हमें 1 लाख पहले मांगा। हमने बोला हमारे पास 1 लाख नहीं है। बोला फिर एक काम करो, आप 50,000 अभी दे दो, जब मैं इसको छुड़ाता हूँ, और 50 छुड़ाने के बाद दे देना। कारोबार मचाएगा, कारोबार। हमारे यहाँ मतलब मैं बरकतुल्लाह हूँ सर, अछरला का रहने वाला, पेट्रोल पंप के नज़दीक सर हम रहते हैं। मेरे लड़के सर यहाँ पर दुकान करते थे छोटी मोटी सर, उन पे सर जो 27 फरवरी का मसला हुआ सर, यहाँ पे कोई चीज़ रखी गई और उनसे बरामद की गई, मतलब यहाँ से उनको पकड़ा गया और बोला कि हम इनको वैसे ही ले जा रहे हैं इनको। तो फिर उधर थाने में बताया कि इनसे चर्स पकड़ी, तो उसमें सर ऑडियो भी सामने आई है सर। वो लोग जिन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी सर, तो वो लोग सामने आए हैं। तो हमने पहले भी सर रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि सर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो हमारे ये रिकॉर्डिंग सामने आई है सर, तो उसमें देखा जाए जिन लोगों की ये प्लानिंग है उन्हें पूछताछ की जाए सर। अगर झूठ उन्होंने बनाया, क्यों बनाया सर? यहाँ पर बहुत दबाव है सर, मेरे लड़कों को मतलब दबाव से काम लिया जा रहा है। बोलते हैं यहाँ आप फलानी हमारे कहने के मुताबिक आप करोगे, करो, नहीं तो हम ये करेंगे, आपके ऊपर गलत कोई केस बनाएंगे सर। पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि ये इन्हों को रास्ते में पकड़ा गया, क्या ये सच्चाई है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। ये पंप के ऊपर सर दुकानें हैं, और पंप में आकर सर हमारे पास विटनेस भी हैं सर उस वक़्त के, जो यहाँ पर देख रहे थे सर। और मैं भी अचानक पहुँच गया सर उस वक़्त, और पुलिस दोनों दुकानों के अंदर घुसी हुई थी सर। तो लड़कों को उठाया सर यहाँ से, मैंने बोला सर ये क्या कर रहे हो, क्यों? तो बोला आपको क्या है? मैंने बोला मैं मेरे लड़के हैं, मेरी दुकान है। बोला कि चलो हम इनको 10 मिनट ले जाएंगे, अभी छोड़ देंगे। तो बाद में FIR काटा सर, बोला इनसे चर्स बरामद। मुझे भी तो दिखानी चाहिए थी सर कि भाई आपके लड़कों से ये चीज़ बरामद हुई, ये है भाई, आप इनके बाप हो क्या? कोई मसला दिखाया ही नहीं सर। जब ये बरामद किया गया, क्या जो दुकानदार था वो उस दुकान में था कि नहीं था? उस वक्त वो नहीं था सर। कितने ये दुकान के अंदर पुलिस कर्मी थे गए थे? ये 7-8 थे सर। तो 2-4 उस दुकान में बढ़ गए, 2-4 इस दुकान में सर। लड़के बाहर थे उस वक्त, वो चाय का यहाँ काम करता है सर, बर्तन धो रहा था। उसको बुलाया, फिर बाद में बुलाया, पहले अंदर घुस गए, फिर बुलाया उसको। अच्छा। जी सर, बाहर ही रखा, अंदर भी नहीं जाने दिया। सर ये हम यहाँ काम करते थे पेट्रोल पंप पे। हमारी दुकानें थी 2 यहाँ पे, एक साइड चाय, एक साइड करियाना वाली दुकान है हमारी। तो हम काम कर रहे थे, मेरा छोटा भाई एक था, एक उससे बड़ा था जिस पे FIR लगी है। तो वो एक गाड़ी धो रहा था उस टाइम, एक साइड में बर्तन धो रहा था। तो अचानक पुलिस आ जाती है, दोनों साइड अंदर घुस जाती है, बंदे दोनों बाहर थे। बाद में उनको भी पकड़ लेते हैं, अंदर जाते हैं। एक साइड जहाँ हम समोसे वगैरह चाय बनाते हैं, वहाँ से अंदर काउंटर के अंदर से वो चर्स निकालते हैं। और तब तक मेरे पापा आ गए, उन्होंने पुलिस को पूछा कि आप इनको कहाँ लेके जा रहे हो। उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया किस मसले में हमने इनको पकड़ा, क्यों पकड़ा। उन्होंने खाली इतना बोला कि हम इनको अभी 10 मिनट में छोड़ देंगे। तो हमें तो चर्स का कोई शक नहीं था, हमने सोचा और कोई बात होगी। पुलिस स्टेशन जाते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद पता चलता है कि इनके पास चर्स निकली है। उसके तो बाद आपने बोला कि चरस दुकान के अंदर मिली, तो वो चरस कहाँ से आई? सर वो चर्स, वो जो प्लानिंग है ना, वो भी हमारे पास एक ऑडियो है, उनकी जो ऑडियो एक वायरल हुई है मुश्ताक मलिक की, और एक पुलिस का है, मतलब बंदा है वो जमील नाम का बंदा है। मुश्ताक मलिक इधर ही है, बाज़ार में उसकी दुकान है, कपड़े की दुकान है। उन्होंने पूरी, वो एजेंट था इनका, वो उसका यही काम था, पूरा मेन काम उसका यही था, लोगों को फंसाना, कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है। बाद में उनसे वो पैसे भी मांगता है, हमसे भी पैसे मांगे, हमें 1 लाख पहले मांगा। हमने बोला हमारे पास 1 लाख नहीं है। बोला फिर एक काम करो, आप 50,000 अभी दे दो,
जब मैं इसको छुड़ाता हूँ और 50 छुड़ाने के बाद दे देना। कारोबार मचाया है, कारोबार बनाया है। किसी से हमसे ये पैसे मांगे जा रहे हैं, आपने किससे शिकायत की? सर हमें पुलिस सुन नहीं रही थी, हम 4 दिन बाहर गेट के बैठे रहे। मेरी माँ लेके जाती थी, खाना लेके जाती थी। SHO साहब उनको अंदर नहीं जाने देते थे, खाना देने के लिए नहीं। बोला आपका लड़का कोई अच्छे काम करके आया है, अंदर गेट के अंदर ही नहीं हमें जाने देते थे। आपके साथ ये वाकई हुआ क्या? ये औरों के साथ भी हुआ? और भी यहाँ पे बहुत बंदे हैं सर जिनके साथ ये हुआ, काफी बंदे हैं। हर जगह रखते हैं ऐसे। ये बात करते हैं, गाड़ियों में, लोगों की गाड़ियों में रखते हैं, तंग करके रखा। हर किसी के साथ ऐसा मतलब ये वो करके इन्होंने धंधा ही पूरा धंधा बना के रखा सर। वो तो रात को तो दोनों को अंदर लगाया, बाद में छोड़ उठाने वाला फिर क्या मतलब था? अगर एक को नाले से पकड़ती पुलिस, दूसरे को भी अंदर लगाया था? सर वही तो पता नहीं क्यों पकड़ा था दूसरे को, वो तो छोटा था। बाद में उसको बोला नहीं आप घर जाओ, जो बड़ा वाला था उसको उधर ही रख दिया। हमें तो पहले पता ही नहीं था क्या था, बाद में हमें पता चला। बोले इससे चर्च ली, इससे चर्च पकड़ी हमें। आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हम गरीब लोग हैं, हमें सब कुछ बेच दिया, माल था, ज़मीन था, सब कुछ हमें बेचा। हम तरीके दे रहे, वकील को पैसे दे रहे, आगे पीछे चलते हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वही तो चाय पानी कर रहे थे इधर, वो लोगों के जूठे बर्तन धो रहे थे। हमें कौन से उतना कारोबार था, तो उन्होंने इतना किया। जानबूझ के आपको फंसाया गया? हाँ सर, जानबूझ के उन्होंने फंसाया। अच्छा, तो हाँ, ये नए डीएसपी सर हैं, क्या उनसे उम्मीदें हैं? हाँ सर, उनने तो कॉल की थी, उसके पास भी हम गए थे, उसने भी पूछा, बोला क्या है क्या नहीं। हमें तो सारी हिस्ट्री उसको भी बताई, ऐसे ऐसे हुआ। तो बाद में उसने कोई तहकीकात की नहीं। मुश्ताक मलिक है, वो भी तो बैठा है दुकान पे, वो भी फिर रहा है, चल रहा है। दूसरा जो जमील है वो भी ड्यूटी दे रहा है, कहाँ क्या है, जो बोल रहा है रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा है मुझे लकड़ है पीछे से, ये रखवानी ये रखो उधर जाके। हाँ सर, रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ है। पुलिस वाला है सर, रेसी का रहने वाला है, वो पुलिस वाला है सर, वो जमील जो है। तो इसकी क्या आपको लगता है इस केस की फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए? हाँ सर, क्यों नहीं, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें तो प्रचार क्यों नहीं करेंगे? हम तो गरीब है, हमारा लड़का जो था उसकी लाइफ खराब हुई, उसकी पढ़ाई नहीं है, वो 10th में पढ़ता है, कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा? तो आप चाहते हैं जो इनमें दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द? हाँ सर, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। इधर जो डीएसपी साहब है, उनने अभी तक कोई तहकीकात ही नहीं की। हमें तो उसको भी बोला ऐसे ऐसे, हम गए उसके पास, उन्हें बुलाया, मगर अभी तक कुछ तहकीकात नहीं उसने की। लेकिन उम्मीद है उनकी? उम्मीद तो है हमें। अच्छा, हाँ सर, ओके सर। अभी आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इंसाफ, गरीबों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, बस सर, और कुछ नहीं। और ऐसे जल्द से जल्द हमें इसका इंसाफ मिले। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं अपने नए डीएसपी साहब से कि तहकीकात जो है ये की जाए और सच और झूठ को सामने लाया जाए सर। ऐसा नहीं है आज दबाया जाएगा, ये रिकॉर्डिंग है ही नहीं, मेरी आवाज़ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से, फिर वो कहाँ से, कोई ऊपर आसमान से तो नहीं उतरी। सब लोग कह रहे हैं, जो भी सुना, जिसने भी, जो भी इनको जानता है वो कहता है उधर ही से कि भाई ये बंदा क्यों इसने ऐसे किया आपके साथ? भाई आपके साथ कोई लेना देना था या कुछ था? कुछ नहीं था सर, तो इनका कारोबार ही यही था सर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीएसपी साहब से सर कि मैंने पहले भी उसको पूरी हकीकत सुनाई है सर। मैंने उस वक्त भी कहा है कि आप सर सच और झूठ को सामने लाओ। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें जेल किया जाए। अगर उनकी प्लानिंग है तो उनकी आवाज़ें हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो फिर क्यों नहीं सर, फिर इतना क्यों गरीबों को दबाया जा रहा और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। कभी कहते हैं नहीं जी ये इसकी आवाज़ ही नहीं है जी, कभी कहते हैं वो उसकी है ही नहीं जी। फिर कौन सा कानून है सर? ये गरीबों के लिए कानून है या ऐसे गुंडों के लिए भी कानून गवर्नमेंट ने बनाया है? ठीक है सर, थैंक यू।